इस आदमी ने एक 14 फुट लंबे मरे हुए शार्क को $8 मिलियन में खरीद लिया। और इसे देखो, यह एक प्रसिद्ध अमेरिकी डाकू का बचपन का फोटो है। इसे एक बिलियनर ने $2.3 मिलियन में खरीद लिया। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही क्रेजी बिलियनर्स के बारे में बात करेंगे जो ऐसे ही क्रेजी एक्सपेंसिव चीजों को खरीदे हैं। नंबर 7, स्टीव कोहेन्स 14 फुट प्री रिजर्व शार्क। 1991 में यंग ब्रिटिश आर्टिस्ट ग्रुप के एक प्रमुख सदस्य ने एक मरे हुए शार्क को एक आर्ट ऑफिस में बदल दिया। उन्होंने एक ग्लास पैनल डिस्प्ले केस में फॉर्मल्डिहाइड केमिकल में इसे डुबाकर रख दिया था, लेकिन इसे संभालने के लिए मूल रूप से 1991 में चार्ल्स साची ने $50,000 फंडिंग दिए थे। जब यह शार्क कुछ सालों बाद बदबू देने लगा तो एक और टाइगर शार्क को मारने और सड़ने वाले शार्क को बदलने की पेशकश की गई। और आखिरकार 2004 में जब कोहेन ने इस 8 पीस को खरीदने की बात की तो इसे नए टाइगर शार्क के साथ बदल दिया गया और स्टीव कोहेन को $8 मिलियन में बेच दिया गया। वहीं यह बिलियनर एक मरे हुए मछली को एक आर्ट ऑफ पीस मानता है। नंबर 6, प्रिंस अहमद आइसलैंड सिग्नेचर। यदि आपके खाते में $20 बिलियन हो तो आप क्या करेंगे? 400 विंटेज लग्जरी कार्स, लग्जरी यॉट, प्राइवेट जेट, प्राइवेट आइलैंड और वह सब कुछ खरीदेंगे जो एक सामान्य व्यक्ति केवल सपने में देख सकता है। और इन सब को तय करने के लिए इनके ऊपर अपना नाम लिखवा देंगे। लेकिन शेख अहमद बिन हमदान अल नहयान ने फैसला किया कि अगर उनके पास सब कुछ है तो इन सब को बिल्कुल अलग तरीके से टैग करेंगे। शेख एक कदम और आगे चले गए और उन्होंने अपने प्राइवेट आइलैंड पर अपने नाम के चैनल का एक नेटवर्क चालू करा दिया जो लैटिन में उनका नाम लिखा हुआ था और यह अंतरिक्ष से देखा जा सकता था। इसके प्रत्येक अक्षर 1600 फीट लंबा था और नहरें 144 फीट चौड़ी थी। इस महंगे प्रोजेक्ट में $20 मिलियन से अधिक खर्च हो गया था, बट प्रोजेक्ट को 2012 में अधूरा ही छोड़ दिया गया और चैनल को रेत से भर दिया गया। नंबर 5, सुल्तान ऑफ ब्रुनई। सुल्तान हसन अल बुल्किया अपनी असाधारण और लग्जरी लाइफ स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। हालांकि 2008 में उन्होंने बाल कटवाने के लिए $24,000 का भुगतान किया था और 16 सालों से लगातार अपने प्राइवेट जेट को नाई को लेने भेजते हैं। वहीं वह सेंट्रल लंदन में एक छोटी सी ब्रिटिश नाई की दुकान पर बाल काटता था और अब उस नाई को हर 3 से 4 सप्ताह में फ्लाइट लेना पड़ता है और आमतौर पर 7,000 की मील की उड़ान के लिए फर्स्ट क्लास सीट प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही ब्रुनई आने के बाद नाई को अलग से रॉयल ट्रीटमेंट दिया जाता है। नंबर 4, विलियम कोच बिली द किड फोटो। 1880 में एक प्रसिद्ध अमेरिकी डाकू का कैप्चर किया गया बचपन का फोटो 2011 में मिला और यह तुरंत पूरी दुनिया में सबसे अधिक मांग की जाने वाली फोटो बन गई। यह बेशकीमती फोटो उत्तरी कैरोलिना के एक वकील को मिला था जिसने इसे एक स्थानीय पिसू बाजार से $10 में खरीदा था। वह इस फोटो को एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी ले गया और वहाँ बिली द किड की पहचान की पुष्टि की गई। इस फोटो ने सभी जंगली अवशिष्ट कलाकृतियों के कलेक्टर्स का ध्यान खींचा जो इस एकमात्र मौजूद तस्वीर को अपना बनाना चाहते थे। लेकिन फोटो को विलियम कोच ने $2.3 मिलियन में खरीद लिया, जो कि एक अमेरिकी ऑयल टाइकून है। इनका टोटल नेटवर्थ $1.6 बिलियन है और हाल ही में उसी प्रसिद्ध अमेरिकी डाकू की दूसरी तस्वीर सामने आई है। इस बार फोटो को एक थ्रिफ्ट स्टोर से $2 में खरीदा गया है और इसका मालिक इसे कम से कम $5 मिलियन में बेचने को तैयार है। नंबर 3, डोनाल्ड ट्रंप गोल्डन बाथरूम इन ए प्राइवेट जेट। हम सभी जानते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कितने अच्छे व्यवहार वाले और बिल्कुल निस्वार्थ हैं। तो आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि बिलियनर रियल एस्टेट टाइकून $100 मिलियन के प्राइवेट जेट के मालिक हैं। इस जेट के बाहरी हिस्से पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिखा गया है। यह प्लेन अल्ट्रा लग्जरियस सीट के साथ 43 पैसेंजर को ले जा सकता है। चूँकि इस प्लेन में 18 एग्जीक्यूटिव क्लास की सीट्स है जो महोगनी कैबिनेट चैंपियन कलर की लेदर सीट्स हैं। वहीं ट्रंप ने प्लेन के सजावट से लेकर लाइट सॉकेट और यहाँ तक कि सीट बेल्ट के बकल्स तक हर मेटल कंपोनेंट पर सोने की परत चढ़ाई हुई है या फिर वह रियल सॉलिड गोल्ड से बनाई हुई है। हालांकि जो वास्तव में आपको चौंका देगी वह सॉलिड गोल्ड का वाथ फिक्सचर, 24 कैरेट गोल्ड का सिंक और टॉयलेट जो निश्चित रूप से आप हर दिन नहीं देखते होंगे। नंबर 2, लियोनार्डो दा विंची मैन्युस्क्रिप्ट। लियोनार्डो दा विंची मैन्युस्क्रिप्ट पूरी दुनिया में साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण टुकड़े में से एक है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि यह दुनिया के किसी प्रमुख म्यूजियम में रखा जरूर होता। यह मैन्युस्क्रिप्ट फेमस इटालियन इन्वेंटर और आर्टिस्ट की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जो अभी एक और जीनियस आदमी बिल गेट्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। माइक्रोसॉफ्ट के मालिक ने 1994 में $30.8 मिलियन की कीमत पर यह बेशकीमती पत्रिका को खरीद लिए थे। यह कोडेक्स लिसेस्टर के रूप में जाना जाता है जिसका नाम ब्रिटिश ऑल के नाम पर रखा गया था और इनके पास
250 वर्षों तक इस पुस्तक की स्वामित्व था। जर्नल में ओरिजिनल दी विंची हैंड नोट्स शामिल है, जो मुख्य रूप से पानी के अध्ययन से संबंधित है। यह ग्रंथ प्रसिद्ध दी विंची के दर्पण लेखन में लिखा गया है और इसमें लगभग 360 चित्र है। यह सब आज इस पुस्तक को और अधिक मूल्यवान बनाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बिल गेट्स आज इस पुस्तक को बेचना चाहते हैं तो इसका स्टार्टिंग प्राइस $130 मिलियन से शुरू होगा। नंबर 1, द बैटमैन मोबाइल। एडम वेस्ट जॉर्ज बोरिस ने 6 लीटर V890 54 मॉडल डिजाइन कार को फोर्ड कंपनी से मात्र $1 में खरीदे थे। इसे विशेष रूप से 1955 में शिकागो ऑटो शो के लिए इन्होंने 2.5 लाख रुपए से अधिक इस कार पे इन्वेस्ट कर दिए, जो कि आज के पैसों में $2.4 मिलियन के बराबर है। जब एडम वेस्ट ने इस बैटमैन कार को 2013 में नीलामी के लिए रखा, तब रिक शैम्पेन ने इस कार को $4.6 मिलियन में खरीद लिया। रिक शैम्पेन एक लॉजिस्टिक कंपनी के मालिक हैं, जो इस बैटमैन कार पे पैसों को बर्बाद कर दिए, क्योंकि इस कार का ब्रेक बहुत ही हार्डली काम करता था। साथ ही इसके सीट पे बैठने पर बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता था। और हाँ, अगर आप दुनिया के मोस्ट यूजलेस मेकअप प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें।